नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देने वाले हैं सूरतगढ़ से गस्सिंगपुर का। और आज हम सफ़र कर रहे हैं 22,997 झालावाड़ सिटी श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। देखिए, इस रूट का हमने 1 महीने पहले आपको इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दिया था। अब हम आज जाकर देखेंगे कि इस रूट पर काम में क्या प्रगति हुई है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अभी हमारी गाड़ी डिपार्चर ले रही है सूरतगढ़ जंक्शन से। सूरतगढ़ जंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफ़ी पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इवन यहाँ पर गुड्स ट्रेन को ई लोकोस से संचालित भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी पैसेंजर ट्रेन्स को यहाँ पर नहीं चलाया जा रहा है। हालांकि सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ वाला जो रूट है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। उसी रूट पर गुड्स ट्रेन को संचालित किया जाता है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन्स को अभी नहीं चलाया गया है। देखते हैं कब तक ये संचालन शुरू होगा। मुझे लगता है कि जब सूरतगढ़ से बीकानेर और बीकानेर से जोधपुर का जो पूरा रूट है, जब वो उस पर काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी इस पूरे रूट पर ई लोकोस को चलाया जाएगा। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन निकल जाती है हनुमानगढ़ की तरफ, और हम जिस लाइन पर जा रहे हैं वो स्वरूपसर जंक्शन की तरफ निकल रही है। तो सूरतगढ़ जंक्शन से थोड़ा आगे आने पर तो हमको कंप्लीट यहाँ पर पोल्स और वायरिंग के साथ कंप्लीट काम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही इस पोल के आगे हम निकलते हैं तो यहाँ पर हमको फाउंडेशंस भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब थोड़ी दूर के बाद जब हम देखेंगे तो यहाँ पर फाउंडेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस छोटे से सेक्शन में अभी तक फाउंडेशंस भी नहीं करे गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली फाउंडेशंस को सीमेंट करके और पक्का बना दिया गया है, लेकिन अभी पोल्स इसमें लगाना बाकी है और उसके बाद तो फिर सारा ही काम बाकी है। हालांकि हम पहले रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम स्किप करने वाले हैं, भगवान सर रेलवे स्टेशन को। तो वहाँ पर देखते हैं कि काम की क्या स्थिति। अगर मैं आपसे इस रूट की बात करूँ तो सूरतगढ़ से गस्सिंगपुर का जो रूट है वो पूरा 70 किलोमीटर का रूट है। हम कोशिश करते हैं कि आप जिस रूट की रिक्वेस्ट करते हैं उसी रूट पर जाके हम वहाँ का जो अपडेट होता है उसको शूट करने की कोशिश करते हैं और आपको प्रॉपरली डिटेल के साथ बताने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान सर के जैसे ही हम आउटर में आते हैं तो हमको यहाँ पर पोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। बड़े वाले पोल्स भी लगाए गए हैं और छोटे वाले पोल्स जो हैं वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्राउटिंग करके फिक्स कर दिए गए हैं। भगवान सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी पोल्स को लगा दिया गया है और फिक्स भी कर दिया गया है। और अगर भगवान सर रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ की बात करें तो उधर भी काम चल रहा था और यही काम किया जा रहा है कि पोल्स को फिक्स करा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको कुछ क्लिप्स दूसरी ट्रेन की भी देखने को मिलेगी, तो उसमें आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये दोनों अलग अलग टाइम के वीडियोज़ है। देखिए, ये हम जाते टाइम बना रहे हैं और कुछ क्लिप्स जो हैं वो हमने आते टाइम शूट करी थी सेम डे पर। तो ये सेम डे का ही अपडेट है, एक ही दिन में दोनों अपडेट शूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान सर से आगे निकलने पर कुछ दूर तक हमको फिर से पोल्स कम्प्लीटली ग्राउटिंग के साथ कंप्लीट देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद फिर यहाँ पर पोल्स गायब हो जाते हैं और सिर्फ फाउंडेशन से देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से हमको यहाँ पर पोल्स देखने को मिलने लग गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ पोल्स ही लगाए गए हैं, इनके ऊपर एसटीबीटी नहीं लगाई गई है, ना ही यहाँ पर कोई वर्कर्स नज़र आ रहे हैं जो उस काम को करते हुए दिख रहे हों। अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है साहू वाला हॉल्ट स्टेशन को, जिस पर भी प्लेटफॉर्म पर पोल्स को लगा दिया गया है, लेकिन साहू वाला हॉल्ट से थोड़ा आगे आने पर देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन देखने को मिलते हैं, पोल्स नहीं लगाए गए हैं। लेकिन फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो फिर हमको पोल्स यहाँ पर कम्प्लीटली फिक्स करे हुए देखने को मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, काम को थोड़ा पैटर्न में नहीं किया जा रहा है कि इस जगह कर दिया, इस तरफ से होते हुए आ रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे तो कंप्लीट ही होगा, ऐसा नहीं है। तो बीच बीच में जैसे 300-400 मीटर के एरिया में तो पोल्स लगा दिए गए हैं, फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि 200 मीटर के एरिया में नहीं लगाए गए हैं, सिर्फ फाउंडेशंस है। तो इस तरीके से इर्रेगुलर है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको तभी पूरा अपडेट का पता लग पाएगा कि ये काम की क्या स्थिति है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ फाउंडेशंस देखने को मिल रहे हैं।
और यहाँ थोड़ा आगे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर फाउंडेशंस को पक्का करते हुए भी हमको वर्कर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि अभी फाउंडेशंस के गड्ढे ही किए जा रहे हैं, उनको पक्का करने का काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन का ही काम चल रहा है, पुल्स वगैरह का काम इस एरिया में शुरू नहीं हुआ है। और अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है सरदारगढ़ रेलवे स्टेशन को। तो इसके प्लेटफॉर्म पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर फाउंडेशंस की मार्किंग तक भी नहीं करी गई है। तो अभी तक यहाँ पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सरदारगढ़ रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिल्कुल भी नहीं किया गया है। देखते हैं इसके आगे कितना काम हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरदारगढ़ रेलवे स्टेशन से काफ़ी आगे आने पर भी हमको फाउंडेशंस का नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम में जो है वो इरेगुलरिटी कितनी है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ दूरी बाद मुझे यहाँ पर पोल्स भी देखने को मिलने लग गए हैं। तो कुछ ऐसा ही इस रूट का पैटर्न अभी तक मुझे देखने को मिला है कि कहीं पर तो काम पूरा अच्छे से आपको देखने को मिल रहा है, कहीं पर फाउंडेशंस तक भी नहीं बनाए गए हैं और किसी किसी जगह फाउंडेशंस में गड्ढे किए जा रहे हैं। फाइनली हमारी ट्रेन स्किप कर रही है सरूपसर जंक्शन को, जहाँ पर भी आप प्लेटफॉर्म पर देखें तो पोल्स को प्रॉपरली लगा दिया गया है। दोस्तों सरूपसर जंक्शन का मैं आपको दूसरी तरफ से भी एंगल दिखाने वाला हूँ और उसी की मैं बात कर रहा था कि वो हमने दूसरी ट्रेन में बैठ के शूट करा है जब हम वापस इस रूट से वापस जा रहे थे सूरतगढ़ की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्कर्स काम भी कर रहे हैं जो कि एसटीबीटी को फिक्स करने का काम कर रहे हैं शायद। और देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बड़े वाले पोल्स को भी प्रॉपरली ग्राउट कर दिया है और किसी किसी जगह नहीं भी किया गया है। तो सरूपसर जंक्शन पर काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बूम्स वगैरह लगा करके और इसको प्रॉपरली एक्सटेंशंस लगा करके वायरिंग करना यहाँ पर बाकी है। तो उस काम में तो ज़्यादा देर लगती नहीं है, मेन काम तो पोल्स की ग्राउटिंग तक का ही होता है, उसके बाद तो बहुत फास्ट काम यहाँ पर चल जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ और भी बाउंड्री वगैरह का काम भी चल रहा है। तो दोस्तों सरूपसर जंक्शन से हमारी ट्रेन आगे बढ़ चुकी है और यहाँ पर जो है ना वो अब पोल्स के ऊपर एसटीबीटी लगाने के लिए पोल्स रेडी हैं। यहाँ पर एसटीबीटी का काम भी अब यहाँ पर जल्दी ही किया जाएगा। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है इस ट्रेन के सूरतगढ़ के बाद पहले हॉल्ट पर, जो कि है जैतसर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है तो पोल्स को तो प्रॉपरली ग्राउटिंग कर दी गई है, किसी किसी पोल पर एसटी और बीटी को भी लगा दिया गया है। जैतसर रेलवे स्टेशन से आगे निकलने पर भी हमको काम की स्थिति सेम ही देखने को मिलती है, जिसमें पोल्स लगा दिए गए हैं और एसटीबीटी को भी यहाँ पर इंस्टॉल तो कर ही दिया गया है। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच कर रही है रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन को और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो ये पोल के बाद यहाँ पर हमको पोल्स देखना बंद हो गए हैं और सिर्फ फाउंडेशन से यहाँ पर बनाए गए हैं जिनको पक्का बना दिया गया है। तो रायसिंह नगर के आउटर से थोड़ा पहले हमको यहाँ पर पोल्स देखने को बंद हो चुके हैं। देखते हैं रायसिंह नगर पे काम की क्या स्थिति है। तो रायसिंह नगर जो है वो गस्सिंगपुर से पहले हमारा आखिरी हॉल्ट होने वाला है, इसके बाद सीधा गस्सिंगपुर रेलवे स्टेशन ही आएगा। और जैसे ही हम रायसिंह नगर स्टेशन पर आते हैं तो यहाँ पर हमको बड़े वाले पोल्स के साथ हॉरिजॉन्टल बूम्स लगे हुए देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर प्रॉपरली एक्सटेंशंस को लगा करके और एसटीबीटी भी इंस्टॉल कर दिया गया है।
तो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ वायरिंग का काम बाकी है। तो वायरिंग के काम को होने के बाद जो है छोटा मोटा काम वो फटाफट करने की उम्मीद है। देखते हैं वो कब तक होता है। तो रायसिंह नगर पर काम की स्थिति काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अब बहुत कम टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। लेकिन रायसिंह नगर से गजसिंहपुर तक का अभी काम कितना हो चुका है इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस रूट पर जो है वो पैटर्न कुछ फिक्स सा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को हमने वापस जाते टाइम बनाया था, इसीलिए अब यहाँ पर हमको वर्कर्स भी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ एक वायर को लगा रहे हैं, जो कि शायद मुझे लगता है कि वायर को जहाँ पर चेंज करना होता है, जब वायर ख़त्म हो जाता है और नया वायर शुरू होना होता है, तो उसमें जो 2-3 पोल्स का स्पैन लेते हैं, तो उसको ये मेंटेन करने के काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन से, और थोड़ा आगे आने पर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि इन पोल्स के ऊपर एसटीबीटी तो लगाई गई है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो रजिस्टर आर्म भी फिक्स कर दी गई है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ऊपर वायरिंग भी प्रॉपरली कर दी गई है, क्योंकि रजिस्टर आर्म को जनरली वायरिंग जब कर देते हैं तभी उसको लगाया जाता है, ताकि कॉन्टैक्ट वायर को उसके साथ अटैच किया जाए। तो काम जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर भी आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि काम को कर रहे हैं। तो काम जो है वो इस रूट पर अब यहाँ पर रफ्तार पकड़ रहा है, और जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 से 2 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा सूरतगढ़ तक का। तो दोस्तों रायसिंह नगर से गजसिंहपुर आने की तरफ हमको काफ़ी दूर तक वायरिंग भी देखने को मिली थी, जहाँ पर रजिस्टर आर्म को भी फिक्स कर दिया गया है। और अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वायरिंग ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ एसटीबीटी को यूं ही लगा के छोड़ दिया गया है, और वायरिंग अभी यहाँ पर नहीं करी गई है। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी फाइनली अप्रोच कर रही है गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन को, जिसके आउटर से थोड़ा पहले हमको काम की स्थिति कम ही देखने को मिल रही है, जहाँ पर सिर्फ पोल्स को लगाया गया है, लेकिन अभी आगे काम आगे नहीं बढ़ा है। और जैसा कि हमको मालूम है कि गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है उसका भी व्यू हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है उसका पूरा व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर, और देखिए ये जो सेक्शन था ना सूरतगढ़ से गजसिंहपुर तक का, इसमें बीच में तो काफ़ी सारे पोल्स इरेक्ट हो चुके थे, और स्पेशली जो रायसिंह नगर से गजसिंहपुर का सेक्शन है ना, उसमें हमने काफ़ी दूर तक ऐसा भी देखा कि वायरिंग भी कर दी गई है। हालांकि कुछ पोल्स पे जो है वायरिंग नहीं की गई थी। अब देखिए गजसिंहपुर से जो श्रीगंगानगर का सेक्शन है उसका जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, CRS भी हो चुका है। तो दोस्तों यही था सूरतगढ़ से गजसिंहपुर तक का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए साइन इन ऑफ। जय हिंद।